दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक विशालकाय एस्ट्रॉइड ने धरती से डायनासोर और बाकी जीवों का खात्मा किया। कैसे हमारी ये खूबसूरत और शांत धरती चंद घंटों में नर्क बन गई। आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि उस महाविनाश के बाद हमारी धरती पर क्या हुआ। जो मैमल्स भयानक गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहते थे, उन मैमल्स का क्या हुआ और हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रज्वल राठौड़ और आप देख रहे हैं नॉलेज जरा हटके। दोस्तों, उस महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो गई थी और हमारे पूर्वज समय के साथ विकसित हो रहे थे। उनका आकार अब काफी बड़ा हो गया था, लेकिन ये दिखने में अभी भी हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इनको आगे चलकर और कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग आज के जैसा हो गया था। यहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन 24 घंटे का होने लगा। लेकिन धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक से हलचल हुई और इसकी वजह से धरती पर मौजूद दो बड़े बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। ये वही भूभाग है जहाँ आज हम रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के टकराते ही एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो है हिमालय। और दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत पर गिरने वाले बर्फ की वजह से कई नदियों का निर्माण हुआ, जिससे आगे चलकर इन नदियों से दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मिलने वाला था। लेकिन धरती पर अभी भी हम इंसानों की कमी थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और इस पर्वत की वजह से मौसमी हवाएं यहाँ जंगल में नहीं आ सकती थी, जिसके कारण यहाँ बारिश होना बंद हो गई। और इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये एप्स पेड़ों पर रहते थे, क्योंकि पेड़ों पर उन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बिना बारिश के अब यहाँ सूखा पड़ गया, जिसके कारण इन एप्स के लिए खाना मिलना बंद हो गया। इसलिए अब खाने की तलाश में ये एप्स पेड़ों से नीचे उतरे। दोस्तों, ये है आर्डिपिथेकस रेमिडियस, जो कि हमारे पूर्वज है। ये आकार में लगभग 4 फीट लंबे थे और इनका दिमाग एक संतरे के जितना था। कई हजार साल बीत गए और अब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे। इससे एनर्जी कम यूटिलाइज होती थी, जिसके कारण अब इनका दिमाग और तेजी से बढ़ने लगा। ये दिन ब दिन और होशियार होते जा रहे थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया जारी थी। इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिसके कारण अब शिकार करना भी काफी आसान हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की वजह से इन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा मिलती थी। अब वो खाना आग में पकाकर खाते थे, जिसके कारण उसे चबाने में इन्हें आसानी होती थी और इसके लिए ऊर्जा भी कम लगती थी। और ये ऊर्जा अब इनके दिमाग के विकास में खर्च होती थी। अब हमारे पूर्वज मिलजुल कर रहने लगे। ये थे होमो इरेक्टस। ये बाकी जीवों से कई गुना ज्यादा होशियार थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे इन्होंने भाषा का निर्माण किया। और दोस्तों, ये आखिरी विकास था जिसके बाद हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले इतने सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। ये थे होमो सेपियंस, यानी कि बुद्धिमान जीव। इनके पास धरती पर मौजूद सभी जानवरों के मुकाबले सबसे बड़ा दिमाग था। और दोस्तों, आज 21वीं सदी, आज हम मनुष्य काफी विकसित हो गए हैं। हमने हमारे अस्तित्व का पता लगाया है। हमें ये पता है कि ये समुद्र, ये जमीन, ये पशु पक्षी और हम इंसानों का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन हमें और भी कई रहस्यों का पता लगाना है। समुद्र की गहराइयों में और अंतरिक्ष में कई राज दफन है, जिसका हम सबको पता लगाना बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके और ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए नॉलेज जरा हटके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और एक इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।